हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इनकी हथेली में क्या शुभ अशुभ योग बने हुए हैं। किंतु वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो काफ़ी गहरी अवस्था में आकर शनि और गुरु पर्वत के मध्य तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं से छोटी छोटी रेखाएं मिलकर एक बहुत ही छोटी ही सही किंतु एक त्रिशूल का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो शनि पर्वत पर जब त्रिशूल का निर्माण होता है तो व्यक्ति को परिश्रम तो अत्यधिक कराता है किंतु निश्चित सफलता भी दिलाता ही है। ऐसे लोगों को ज़रा परिश्रम औरों की अपेक्षा अत्यधिक करनी पड़ती है। जब यही त्रिशूल गुरु पर्वत पर बनती है तो ऐसे लोग कम मेहनत कर कर ही सफलता पा लेते हैं, किंतु यही त्रिशूल यदि शनि पर्वत पर बनता है तो व्यक्ति को विशेष परिश्रम करवाता ही है, किंतु ऐसे लोगों को सफलता भी निश्चित मिलती है, अवश्य मिलती है। जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो काफ़ी सुंदर है, चंद्र पर्वत तक आई हुई है, लंबी है। तो ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि के, ऐसे लोगों में बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है औरों की अपेक्षा, क्योंकि यही अगर मस्तिष्क रेखा ढुलावदार हो जाती है तो ये ज़रा काल्पनिक हो जाते हैं ऐसे लोग, किंतु इनकी हथेली में मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग प्रखर बुद्धि के होते हैं। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, काफ़ी सुंदर है, पूरी गोलाई के साथ आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो इनकी हथेली में आयु रेखा काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं जब भाग्य रेखा को देखेंगे तो आयु रेखा के से ही निकलकर सीधे शनि क्षेत्र तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, शनि पर्वत तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। ये बेहद ही शुभ स्थिति में इनकी भाग्य रेखा भी है। ऐसे लोग अवश्य भाग्यशाली होते हैं, कारण कि आप देखें भाग्य रेखा कोई विशेष गहरी नहीं है। मैंने पूर्व में ही कहा था कि कोई भी रेखा अत्यधिक गहरा होना शुभ नहीं कहलाता है। इनकी हथेली में अगर वहीं हृदय रेखा को देखें, अत्यधिक गहरी अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। निश्चित ही यह हृदय की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसे लोगों को हृदय रोग होने का प्रभाव अत्यधिक होता है, प्रबल खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों में रक्तचाप संबंधित परेशानियां भी ऐसे लोगों को समय से पूर्व हो जाती है। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे, गुरु पर्वत बेहद ही शुभ स्थिति में है। एक क्रॉस का निर्माण होता हुआ भी आपको दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार की गौण रेखाएं भी शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। गौर से देखने पर एक वर्ग का भी निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इस गौण रेखा से ही आपको वर्ग का भी निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि यह वर्ग स्वतंत्र रूप से नहीं है, किंतु फिर भी यह वर्ग का निर्माण तो होता हुआ अवश्य प्रतीत हो रहा है। तो ये भी एक शुभ संकेत है इनकी हथेली में। यह एक राजनेता हैं, अपने क्षेत्र में इन्हें काफ़ी सम्मान मिलता है, काफ़ी समर्थन है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं अपने क्षेत्र में। कोई भी आयु रेखा या मस्तिष्क रेखा से निकलकर कोई रेखा शनि या गुरु पर्वत की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी तो निश्चित ही उच्च पद को प्राप्ति कराती है। ऐसी रेखाएं निश्चित ही सफलता दिलाती है। ऐसे लोग अवश्य जीवन में सफल होते हैं, मान सम्मान खूब मिलता है यदि इस प्रकार की रेखा निकलकर गुरु क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई दे तो समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, सम्मानित होते हैं। जब हम इनकी शनि पर्वत को देखेंगे
तो ये भी शुभ स्थिति में है। गौर से आप देखें, इस प्रकार की भाग्य रेखा और हृदय रेखा से मिलकर मत्स्य की आकृति बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो शनि पर्वत पर मत्स्य की आकृति बेहद ही शुभ होती है। ऐसे लोग निश्चित ही उच्च पद को प्राप्त करते हैं, समाज से सम्मान मिलता है, सहयोग मिलता है, क्योंकि एक राजनेता के लिए या एक नेता के लिए बगैर समाज के सहयोग के ऐसे व्यक्ति कोई भी नेता नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे लोगों में जब शनि पर्वत पर मत्स्य की आकृति हो तो जन समर्थन अवश्य मिलता है, या त्रिभुज की आकृति भी जन समर्थन अवश्य दिलाती है। वहीं जब हम इनकी सूर्य पर्वत को देखेंगे, सूर्य रेखा भी फीकी है, किंतु आप यहाँ पर देखें एक मंदिर का निर्माण होता हुआ अवश्य आपको दिखाई पड़ेगा इनकी हथेली में। गौर से आप देखेंगे तो इस प्रकार से मंदिर का निर्माण होता हुआ इनकी हथेली पर दिखाई पड़ेगा। जब सूर्य पर्वत पर मंदिर की आकृति का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़े तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मानित होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, सरकार से सहयोग मिलता है और उच्च ख्याति को प्राप्त करते हैं। बुध भी काफ़ी विस्तार लिए हुए, बुध की स्थिति भी काफ़ी सुंदर इनकी हथेली में आपको दिखाई पड़ेगी। मंगल क्षेत्र भी सबल स्थिति में है। शुक्र भी अच्छी स्थिति में है। चंद्र की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर आपको एक क्रॉस इस प्रकार की रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई पड़ेगी, तो ये शुभ स्थिति नहीं है। ऐसे लोग कई यात्रा करते हैं और ऐसे लोगों को यात्रा में दुर्घटना के भी योग बने हुए रहते हैं। चूँकि यात्रा रेखा को एक दूसरी रेखा काटती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, तो ऐसे लोग यात्रा से दुर्घटना हो जाता है। ऐसे लोगों को यात्रा में दुर्घटना होने का भी संभावना बनी रहती है। आप गौर से देखें, इनकी समस्या आपको दिखाई पड़ेगी। इनकी पूरी हथेली में आपको सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से हथेली में आपको सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ेंगे। ये इस एक प्रकार का अशुभ प्रभाव देता है। ऐसे लोगों में तंत्रिका तंत्र की समस्या हो जाती है, स्नायु की कमजोरी को दर्शाता है। नर्वस सिस्टम ऐसे लोगों में कमज़ोर होता है और नर्वस सिस्टम में खराबी अवश्य आती है। ऐसे लोगों को न्यूरेटिक समस्या अवश्य हो जाती है, न्यूरो प्रॉब्लम अवश्य हो जाती है, और वर्तमान में ये इसी परेशानी से जूझ रहे हैं और इनकी समस्या भी यही है। जब आप इनकी देखेंगे, आयु रेखा पर कोई गंभीर चिन्ह आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, किंतु समस्या यही है इनकी हथेली में। कई लोगों को लगता है कि आयु रेखा पर इस प्रकार की बीमारी का संकेत अवश्य होगा, किंतु आयु रेखा पर केवल गंभीर बीमारी का ही संकेत मिलता है। ये बीमारी तो गंभीर है, किंतु इन्हें इससे कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य है इन्हें, किंतु स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष परेशानी या आयु को लेकर कोई विशेष चिंता की बात इनकी हथेली में नहीं दिखाई पड़ती है। हल्की समस्या अवश्य रहती है। ऐसे लोगों में न्यूरो प्रॉब्लम हो जाता है। जब इनकी अंगूठे को देखेंगे, बेहद ही सुंदर स्थिति में आपको दिखाई पड़ेगी और एक बड़ा सा यव का भी निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रथम पोरुआ से दूसरी पोरुआ आपको बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग काफ़ी विवेकी होते हैं।
अपने वाणी के पक्के होते हैं। ऐसे लोग अपना निर्णय बार बार नहीं बदलते, अस्थायी निर्णय के मालिक होते हैं। ऐसे लोग गुरु की उंगली का झुकाव शनि की ओर है। शनि अपने ही अक्ष पर और सूर्य की उंगली हल्की शनि की ओर झुकाव के साथ में है, और वहीं बुध की उंगली भी सूर्य की ओर है। तो कुल मिलाकर सरकार से सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति अवश्य ऐसे लोगों को मिलती है। और जब गुरु की उंगली शनि की ओर हो तो ऐसे लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, ईश्वर में पूर्ण आस्था होती है। और बुध की उंगली जब सूर्य की ओर हो तो ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास करने वाले, न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले और अपनी नीति के पक्के होते हैं। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।